में आपका स्वागत है। इन दिनों दरभंगा जिले से एक नहीं दो नहीं एक एक दिन में 6-6 बच्चों की डूबने की खबरें आपने देखी होंगी और ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय बात है। अब बता दें आपको कि अभी जो गौरा बौराम में हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चे मरे हैं, जिसमें एक जाबाज युवक जो उन बच्चों को बचाने गया और 2 बच्चों को बचा भी लिया और बचाते बचाते उसने अपने जान की आहुति दे दी। यह घटना है गौरा बौराम की, जहां 14 से लेकर के 17 साल के 4 बच्चे डूब के मर गए। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा बाढ़ प्रभावित इलाका, बागमती जहां बहती है, कमला जहां बहती है, खिरोई जहां बहती है और दरभंगा शहर के चारों तरफ बाढ़ का जो माहौल बनता है, उसमें हर साल चौर में, चाचर में, नदी में डूबने की लगातार खबरें आती हैं। उस शहर में, उस जिले में, उस कमिश्नरी में एसडीआरएफ और न ही एनडीआरएफ की टीम है। और आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे डूबने में मरे हैं उनमें लक्ष्मी कुमारी है 14 वर्ष की, अंशु कुमारी है 17 वर्ष की, शीतली कुमारी है 15 वर्ष की और रोहित कुमार है 17 वर्ष के। और कमला नदी में डूब के इनकी मौत हो जाती है और बचाने जो जाता है 2 को बचाता है और खुद भी जान की आहुति दे देता है। इस मामले को लेकर इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। घाट था कमला पर, उस पे नहाने गए थे। नॉर्मली जब बरसात होती है, नदी में पानी आता है, पोखर तालाब में पानी आता है, तो बच्चे वहां नहाने, एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। तो गार्जियंस का, वालिदैन का, माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को वहां तक न पहुंचने दें, बच्चों की काउंसलिंग भी करें और उधर न जाने दें। आइए चलते हैं गौरा बौराम, जहां ये हादसा हुआ है, वहां के लोगों को सुनाते हैं और सारा दृश्य आपको हम दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद। डूबने की खबर आई थी जिसमें 4 की हुई, हादसा कैसे हुआ, कहाँ पे? देखिए, ये जो घटना है वो गौरा बौराम प्रखंड के कसर बसोली पंचायत में बसोली गांव है। उस बसोली गांव होकर कमला नदी बहती है। उसी धार के बेलाही घाट पे कल 11:45 पर बच्चे खेलने गए हुए थे। जो बच्चों की प्रायः उम्र वही 13 साल, 14 साल, 15 साल औसतन है 6 बच्चों की। एक दूसरे बच्चों के साथ खेलने के क्रम में एक बच्चा पानी में गिर गया, तो उसको बचाने के क्रम में सभी बच्चा एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और लगातार क्रमशः 6 के 6 बच्चे पानी में चले गए। लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक लड़का कूदा था, जो 14 साल का लड़का था, उसने अपने साहस का परिचय देते हुए 2 लड़की को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन और जो 3 बच्ची थी उसको बचाने में तो वो नाकाम रहा ही, अपना भी जीवन नहीं बचा पाया और इस तरह उन 4 बच्चों का दुखांत मृत्यु हुई। काल के गाल में वो बच्चे समा गए। जो 14 साल का लड़का की बात आप कर रहे हैं, वो बाहर था पहले? हाँ, वो बाहर था। वो बचाने गया 2 को निकाल भी लिया, सही सब? जी, 2 बच्चों को उसने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। अंत में अपनी जान दे दिया। अंत में भगवान नहीं चाहता था कि वो बच्चा हमारे बीच, वो बहादुर बच्चा लौटे। पानी की करंट क्या कुछ ज्यादा थी? देखिए, अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है हमारे तरफ। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर है और यह कमला, बलान और कोसी के पानी से प्रभावित क्षेत्र है। तो कमला का जलस्तर वर्षा जल के कारण अभी बढ़ा हुआ है, कमला नदी का, और उस धार में पानी का करंट मामूली सा है, बहुत ज्यादा वेग भी नहीं है, लेकिन घाट की गहराई अधिक होने के कारण बच्चे डूब गए। तो डूब गया तो तुरंत निकल आए, बचाया गया या कुछ घंटों के बाद कोई टीम आई, एनडीआरएफ खोजी तब निकली? देखिए, सारे हमें खुद पर शर्म है, घिन आती है कि हम एक उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर मौकाए वारदात पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाती है, जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंच पाता है। 11:45 में घटना होती है, 12 बजे में जिला प्रशासन को सूचना दी जाती है और इतना ही नहीं, मैंने खुद व्यक्तिगत
जिला अधिकारी को संपर्क किया था, मैंने खुद व्यक्तिगत अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को सूचना दिया था, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद 4 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम जिला से कसर बसोली गांव नहीं पहुंच पाती है। यहां से उसके बावजूद गांव के साहसी नौजवान और उसी गांव में मखाना की खेती करने आए हुए सहनी समाज के साहसी लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 11:30 बजे जब ये घटना 11:45 के आसपास घटी, तब से लेकर 3:30 बजे तक निरंतर अथक प्रयास करते हुए पानी में उस डेड बॉडी को निकाला। तो धन्यवाद है मेरे वो गांव के सारे नौजवान, धन्यवाद है वो सहनी समाज के जो आए हुए हमारे दूत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एनडीआरएफ बिल्कुल नहीं पहुंची। मौका वारदात पर एनडीआरएफ नहीं पहुंच पाई, ना ही कोई पदाधिकारी पहुंचा। खाना पूर्ति के लिए थाना मुख्य दर्शक बनकर फोटोग्राफी कर रही थी, बाद बाकी कोई सहायता के लिए नहीं पहुंचा। कई परिवार के थे सारे? ये चारों जो मृत हुए हैं ये चारों ही 4 अलग अलग परिवार के बच्चे हैं। जो सबसे बड़ी उम्र की लड़की थी शीतल कुमारी, उसके बाद और जो है 1 लड़का और 2 लड़की और है। तो ये चारों अलग अलग परिवार के थे, जो बच्चे भी हैं वो भी अलग अलग परिवार के। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं उसी गांव का एक बेटा हूं और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं।